लेकिन आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोक्ष। मोक्ष का मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं लिबरेशन। तो मोक्ष का मतलब क्या है? मुक्ति या किसी चीज से अलग हो जाना। कोई एक बंधन हमारे चारों तरफ है जिससे हमको मोक्ष होना है, मुक्त होना है। तो भारतीय दर्शन में ये 4 पुरुषार्थ में एक माना जाता है और सबसे बड़ा पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ क्या क्या हम लोग पढ़े हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है, यानी पुरुष का एक उद्देश्य, मानव जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। हम लोग किसी न किसी कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं और वो कार्य जो है वो पूरा करके हम इस जीवन को सफल बना सकते हैं। तो वो जो अंतिम लक्ष्य है जो हमारा, वो मोक्ष है। तो मोक्ष को उपनिषदों में क्या कहा गया है और किससे मुक्ति चाहिए? हमारे पास क्या ऐसा बंधन है जिसके कारण हम समझिए एक जेल में है। तो जेल में क्यों है, किस तरह का जेल है और क्या हम क्या नहीं कर सकते हैं, और मोक्ष होने के बाद हमको क्या हासिल हो जाएगा, क्या लाभ होगा, ये सब चीज़ें आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। तो मुक्ति किस चीज़ से? ये सिर्फ संसारिक बंधन से। यहाँ जो बंधन है वो रस्सी है, वो क्या है? सांसारिक एक बंधन है। ये जो बंधन है, इस बंधन को काटना मोक्ष होना। लेकिन इस बंधन को इतना करना है, इस बंधन में हम फंसे रह जाते हैं। ये दुनियादारी में हम उलझे हुए हैं, इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो कैसे होता है और क्या करने के बाद हो सकता है, वो सब चीज़ें मोक्ष के साधन है। और साध ही है मोक्ष। एक होता है साधन, एक होता है साधन। साध यानी लक्ष्य है, और जो प्रक्रिया के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा हम यहाँ तक पहुँचेंगे, वो है साधन, वो है प्रक्रिया। चाहे ध्यान करके, तप करके, समाधि करके, ज्ञान के द्वारा, अलग अलग दर्शन में अलग अलग बातें कही गई है। तो वो उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होता है, जो वो साधन कहलाता है। तो सांसारिक बंधन से मुक्ति अगर एक बार हुआ तो दोबारा जन्म नहीं होना, इसको ना परमानेंट कहेंगे। सांसारिक बंधन से लोग मृत्यु के बाद कहते हैं कि मुक्त हो गया, इस शरीर को हम छोड़ देते हैं, आत्मा छोड़ करके शरीर से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसको मोक्ष नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं मृत्यु। क्यों? क्योंकि ये आत्मा निकला, वो एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में फिर घुस जा रहा है, पुनर्जन्म हो जा रहा है। तो ये बंधन जो है वो फिर पड़ गया, एक बंधन हटा, दूसरा बंधन फिर से आ गया। तो जन्म मरण का चक्र खत्म जब तक नहीं होगा, परमानेंट मुक्ति नहीं होगी। तो मोक्ष जो कहलाता है, ये परमानेंट मुक्ति की बात करता है। बंधन एक बार जो मुक्त हो गया, दोबारा बंधन में नहीं पड़ता है, नहीं आता है। यही मुख्य इसका लक्ष्य है, मोक्ष भारतीय दर्शन का। इसमें बताया गया उपनिषदों में, यहाँ तक जाने के, यानी मृत्यु के बाद आत्मा जो जाएगी तो वो दोबारा नहीं लौटेगी। ये कैसे होगा? तो कहा कि इसके लिए मृत्यु के बाद आत्मा को ले जाने के लिए 2 तरह के यान है, जहाज है। कौन कौन सा है? पितृयान और देवयान। वो यान है देवयान और पितृयान। पिछले क्लास में हमने इस पर चर्चा भी किया था। तो पितृयान यानी कि वो अपने पिताजी का यान है, पिताजी का जहाज है, बाप का जहाज है। इस पर चढ़ के जा सकते हैं कुछ दूर तक, ठीक है, जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, अपने सुखों का लाभ भोगेंगे, अब फिर धरती पे आ जाएंगे। लेकिन ये देवयान जो है, ये ले जाएगा लिबरेशन की ओर, मोक्ष की ओर। इससे जाने वाला आत्मा फिर लौट करके नहीं आता है। ये मोक्ष है। यहाँ पर जब मोक्ष होता है तो क्या मिलता है? तो कहा कि मोक्ष वाला जो स्थिति है उसको कहते हैं अमृत पद। ये क्या है? अमृत पद। क्यों? क्योंकि यहाँ जाने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है, मरता नहीं है। फिर वो पद क्या होता है सर? पद मतलब वो जगह, वो वहाँ पर जो उनका अपना रूप बनेगा, वहाँ पे वो ब्रह्म ही बन जाएगा।
अमृत पद है, अमृत रूप में है वहां पर। यहाँ पे क्या मिलेगा? भूमा, पुनः प्रेम। भूमा की प्राप्ति होती है। भूमा क्या है? ये वो सुख है, वो कहाँ पे मोक्ष? हाँ, हम लोगों ने सुख को देखा था पिछले क्लास में कि एक अल्प सुख है, एक भूमा है। तो भूमा मिलता है मोक्ष की प्राप्ति होने पर, और यहाँ से फिर पुनः वो लौटता नहीं है। भूमा का अर्थ है असीम, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं। सीमा नहीं। अब सुख ही लीजिए, संसार के सुख है और एक वो ईश्वर वाला सुख है। ईश्वर वाले सुख को आनंद भी कहते हैं, ठीक है? तो आनंद कहते हैं उसको, आनंद की प्राप्ति हो जाता है। जिसको सुख में भूमा की प्राप्ति हो गई उसको फिर वो संतुष्ट हो जाता है। और इसका उल्टा है अल्प, जिसको अल्प की प्राप्ति हो गई वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। अब जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि हमको रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है, ठीक है? तो रसगुल्ला खाते हैं, लेकिन कितना खा सकते हैं? 4-5। कुछ सीमा है, असीम नहीं ना है। नहीं। कुछ खाएंगे, मन अच्छा लगेगा। अगर हमारा औकात है पेट का 50 रसगुल्ला खाने का, 50 खा लेंगे, फिर पेट भर जाएगा। मन नहीं भरेगा, सिर्फ पेट भरेगा। और जैसे भूख लगेगा फिर खाने का मन होगा, यानी मन संतुष्ट कभी नहीं होता। जो भी सुख यहाँ संसार में है उस संसार से सुख मिलता है, लेकिन वो सुख होता है अल्प, वो कुछ ही समय के लिए होता है। कुछ समय के बाद वो सुख की इच्छा फिर से होती है, ये अल्प सुख है। लेकिन यही चीज जब भूमा की प्राप्ति हो गई वहां पर वो सुख हमेशा के लिए मिलता है और संतुष्ट भी हो जाता है। वहां पर फिर बार बार इच्छा नहीं होती है। उपनिषद कहती है कि जीवात्मा को अल्प सुख से, यानी अल्प से सुख नहीं मिलता है। सांसारिक सुख कितना भी क्यों न हो जाए, जीव को संतुष्ट नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति संसार की चीज़ों से संतुष्ट कभी नहीं हुआ है, चाहे वो एक भिखमंगा रोड पर बैठने वाला भिखारी हो, दरिद्र हो, या चाहे अंबानी हो, संतुष्टि किसी को नहीं होता है। किसी को ये मन में अगर लगता है कि हम इतना पैसा कमा लेंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, तो ये धोखा है, ये झूठ है। कोई संतुष्ट नहीं होता है। भूख बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हम खाते जाते हैं भूख बढ़ते जाता है। जैसे कि हम दुबले पतले हैं तो हमारा इतना सा पेट है, सोचते हैं कि इतना सा पेट अगर भर के खा लेंगे संतुष्ट हो जाएंगे। तो संतुष्ट होगा अल्प सुख, अल्प समय के लिए। लेकिन जब पेट और बड़ा हो जाएगा तो लगेगा नहीं थोड़ा और ज़्यादा खाना चाहिए, तो किसी भी चीज़ से संतुष्टि नहीं होती है। छांदोग्य उपनिषद कहती है, इसी बात को लिख रहा है छांदोग्य उपनिषद। ये क्या कह रही है? यो वै भूमा तत् सुखम नाल पे सुखमस्ति। अर्थात जो सुख, यानी जो भूमा में सुख है, ऐसे कर सकते हैं, जो भूमा में सुख है वह अल्प में नहीं। ठीक है, यानी जो भूमा है उसमें सुख है, अल्प में नहीं। अल्प में वो सुख नहीं है जो भूमा में सुख है। इसीलिए थोड़ा सा अलग हम लिखे कि जो भूमा में सुख है वह अल्प में नहीं। यही कह रहा है छांदोग्य उपनिषद। यो वै भूमा, जो भूमा में सुख है, तत् सुखम, जो वो सुख है जो भूमा में है, ना अल्पे सुखम अस्ति, वो अल्प में नहीं है।
सुख, समझे ना? वह अल्प में वह सुख नहीं है, ठीक है ना? अस्ति, यहाँ सुखम अस्ति, अस्ति कर दिया है। तो सुख में जो हम अगर तुलना करते हैं तो सबसे बड़ा सुख भूमा का सुख है, अल्प का सुख क्षणिक है। तो मोक्ष का साधन क्या है? ये मोक्ष जहाँ पर भूमा वाला सुख मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता है, तो इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए साधन क्या होगा? तो पहले हम देखते हैं ये मोक्ष जो हम जिसको कहते हैं, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि मोक्ष की प्राप्ति तब होता है जब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान किसका? तो ब्रह्म का ज्ञान। और ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि आत्मा या ब्रह्म जो है, जिसको परम तत्व माना गया है, मानव जीवन का यही लक्ष्य है कि इसका ज्ञान प्राप्त करना। जब तक हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा इसका हम लाभ नहीं ले सकते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म, जिसको आत्मा भी कहते हैं, का ज्ञान। जब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा तो मोक्ष नहीं प्राप्त। अगर मोक्ष साधन है, साध्य है, लक्ष्य है, तो ये ज्ञान जो है ये साधन है। बिना साधन के आप वहां तक नहीं जा सकते हैं। यही देवयान है, ऐसे कह सकते हैं। मानव जीवन का ध्येय यानी उद्देश्य है इनका ज्ञान प्राप्त करना। इन्हें यह महत्व तो इसलिए दिया गया है क्योंकि ज्ञान मनुष्य को समस्त भय, संदेह, दुख से मुक्ति दिलाता है। मोक्ष में कोई डर नहीं रहता है, संदेह, शक नहीं रहता है, और कोई दुख भी नहीं रहता है। सब चीज खत्म हो जाता है वहां पर। इस तरह हम देखते हैं कि उपनिषदों में मुक्ति हेतु ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। अलग अलग मार्ग है। अब कहिएगा और दूसरा मार्ग क्या है? और मार्ग, ये तो ज्ञान मार्ग हो गया। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ब्रह्म का ज्ञान होगा हम मोक्ष, लेकिन इसके अलावा अन्य मार्ग है। अब व्यावहारिक रूप में देखिएगा तो ज्ञान किसको हो सकता है? जो दिमाग से तेज रहेगा उसको ना ज्ञान होगा, जो समझ सकता है। और जो समझ नहीं सकता उसको ज्ञान ही नहीं हो पाएगा जल्दी, तो वो कैसे मोक्ष पाएगा? तो उसको क्या पाने का अधिकार नहीं है? अन्य दर्शनों में इसके लिए बताया गया है, उसके लिए और उपाय है। दूसरा उपाय है जैसे कि कर्म मार्ग, हम कर्म के द्वारा, और दूसरा है भक्ति मार्ग। भक्ति, ये तो दोनों एक ही हो जाएगा ना? सिर्फ भक्ति करिएगा नहीं, अच्छा कर्म करिएगा ना ना, वो कर्म अलग है। तो कर्म मार्ग में कर्म के द्वारा हम करते हैं। तो कर्म कैसा? तो वो निष्काम कर्म होगा। निष्काम कर्म के माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये गीता में विशेष रूप से कहा गया है। और भक्ति मार्ग जो है ये क्या है? इसमें है समर्पण करके, क्या चीज को खुद का समर्पण, समर्पण, समर्पण के द्वारा भक्ति करते हैं। ईश्वर में, गुरु में समर्पित हो जाते हैं, सब कुछ उनको ही मान लेते हैं। फिर हमारा उसमें कोई रावल, कोई अपना कार्य नहीं रहता है कि हे भगवान हम तो आपके हैं, अब जो कराना हमसे करें। जैसा आदेश भक्ति करते रहता है, भजन में धुन रहता है, राम भजन में धुन है, जो उनका ईश्वर है जिसको मान रहा है उसकी भक्ति, उसकी पूजा अर्चना, पूजा पाठ करते रहेगा, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये पूरी तरह से समर्पित हो जाता है कि चलो हमको अगर दुख भी हुआ, कोई हमको एक थप्पड़ लगा भी दिया तो वो आप ही की मर्जी से लगा है, ठीक है। सब कुछ समर्पित कर देना, अपना कुछ भी नहीं है। कुछ अच्छा काम हमसे हुआ तो ईश्वर ने किया, बुरा काम हुआ तो भी ईश्वर ने किया। ये नहीं कि बुरा काम हो गया तो किसी और ने किया, अच्छा काम हो गया तो हमने किया, ये नहीं, ये समर्पण नहीं हुआ, ये तो स्वार्थ, घमंड हो गया। तो ये सब रास्ता है। लेकिन उपनिषद में ज्ञान मार्ग की चर्चा विशेष तरह से की गई। कर्म कांड की, इसमें जो ये कर्म वाला मार्ग है, निष्काम कर्म तो हाईएस्ट लेवल का है, लेकिन कर्म कांड में शुरू में लोग पूजा पाठ यज्ञ विधान के बारे में कहा गया था। तो वेदों में जो चर्चा है यज्ञ का, इसका अवहेलना किया गया उपनिषदों में कि यज्ञ करने से आपको तत्कालिक सुख मिलेगा, अल्प सुख मिलेगा, ठीक है, लेकिन परमानेंट सुख नहीं मिलेगा। वैदिक ऋषि भी, जो वेद में चर्चा है, वो भी मुक्ति चाहते थे, लेकिन उन्होंने उपासना यानी पूजा पाठ का
और कर्म कांड का सहारा लिया। तरह तरह से यज्ञ के आयोजन पर विचार हुआ कि इस उद्देश्य के लिए ये यज्ञ, हम लोग ने यज्ञ में पढ़ा था कि अलग अलग महत्व था यज्ञ का, इस काम को करना है तो ये यज्ञ करना है, इस काम के लिए ये यज्ञ करना है। तो ये सभी चीज़ें उस समय था, लेकिन वो कर्म कांड था और उससे परमानेंट मुक्ति नहीं मिलती थी, उससे लाभ क्षणिक मिलता था। तो इस तरह से ऋषि भी समझ गए कि उपनिषद के काल के आते आते कि वो सब कुछ नहीं है, उससे वास्तविक मुक्ति नहीं मिल सकता, वो अपर्याप्त है। कर्म कांड से ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, पितृयान से जाएंगे, स्वर्ग सुख भोगेंगे और फिर लौट करके आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अस्थायी मुक्ति उससे कर्म कांड से नहीं मिल सकती है। कर्म कांड के अलावा दूसरा है ज्ञान मार्ग, इसी से अस्थायी मुक्ति संभव है। ये मुंडक उपनिषद में कहा गया है। मुंडक उपनिषद में क्या कहा गया है, छांदोग्य में कहा गया था, मुंडक में कहा गया है ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो स्वीकार कर लो, संभव नहीं है एकदम से। जब तक ज्ञान नहीं होगा मुक्ति नहीं हो सकता। इसके अलावा तब ज्ञान है तो कैसा ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म यानी आत्मा का ज्ञान। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आत्मज्ञान, इसलिए सब जगह देखेंगे कि जो बड़े बड़े महर्षि महात्मा होते हैं कहते हैं खुद को जानना। दुनिया को जानने से कुछ नहीं होगा, खुद को जानने का मतलब होता है कि अपनी आत्मा को जानना। आत्मा को अगर हम अच्छी तरह से जान गए, हम ब्रह्म को भी जान गए, हम पूरी सबके आत्मा को जान गए, ऐसे मत समझो। फिर ऐसे ज्ञानी सबके मन की बात को भी पढ़ लेता है, तो इतना ज्ञान हो जाता है उसको। तो वो बार बार दोहराते हैं, आत्मज्ञान से मुक्ति मिल सकती है। छांदोग्य उपनिषद में ही एक कथा है, ये छांदोग्य उपनिषद है, इसी में एक कहानी है नारद मुनि की। नारद मुनि का नाम सुने होंगे। उसके बाद ब्रह्मा जी के 4 लड़के और भी हैं, उसको सनत कुमार कहते हैं। सनत कुमार वो 5 उनसे मतलब कहा गया तो कि आप क्या वरदान चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, हमारी उम्र जो है वो 5 साल का रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि 5 साल का हम रहेंगे तो हम बच्चे रहेंगे, और बच्चा के मन में लोभ, ईर्ष्या, जलन, द्वेष ये सब चीज़ नहीं रहता, तो वो निस्वार्थ होता है। तो हमारे मन में ये जो बुराइयां हैं वो कभी नहीं आएगी। ये किसने कहा? सनत कुमार। सनत कुमार, सनत कुमार में कितने लड़के हैं? 4 भाई हैं, ठीक है। और इनका चर्चा किससे हो रहा है? नारद से, ठीक है। तो वो सनत कुमार जो है बहुत पहुंचे हुए ऋषि हैं, बहुत ज्ञानी हैं, और उन्होंने अपने अंदर अवगुण घुसने का जो रास्ता था उम्र के बढ़ने के साथ होता है उसको रोक दिया। उनकी उम्र 5 साल ही रहती है हमेशा, कांस्टेंट, अस्थायी, वो बढ़ते नहीं, उम्र नहीं बढ़ता होता। तो बहुत ऋषि मुनि हैं वो। तो उनसे नारद मुनि का कहानी दिखाया गया है छांदोग्य उपनिषद में कि नारद मुनि कहते हैं सनत कुमार से, नारद मुनि नारद मुनि घूमते रहते हैं, तो ये सनत कुमार से कह रहे हैं कि वह बहुत सारे विद्याओं के ज्ञाता हैं। यानी नारद मुनि अपने बारे में कहते हैं, हे सनत कुमार, मुझे बहुत विद्या आती है, हमको बहुत सारा ज्ञान है, हम बहुत कुछ जानते हैं दुनिया का, बहुत चीज़ सबका हम खबर लेते रहते हैं, बहुत चीज़ का नॉलेज हमको है। फिर भी वे दुखी होते हैं, फिर भी हमको दुख होता है, हम संतुष्ट नहीं है, हमको सुख नहीं है, क्या करें हम? उन्होंने सुना है कि केवल आत्मज्ञानी ही शोक को पार करते हैं। शोक यानी दुख, तकलीफ जो है। तो नारद मुनि खुद इनसे कह रहे हैं कि हमने तो सुना है हे सनत कुमार कि जो आत्मज्ञानी होता है वही सभी शोकों को पार कर लेता है, यानी शोकों से दूर हो जाता है। शोकम तरति आत्मविद, यानी आत्म का जो जिनको विद्वान जो हो जाता है, आत्मा को जान लेता है, विद मतलब जानना, तो जो विद्वान हो जाता है, आत्मा को जान लेता है, यानी आत्मा का जिसको ज्ञान हो जाता है, वही शोक से तर जाता है, तरती हो जाता है, शोक को तय करके पार कर लेता है, आगे निकल जाता है। अतः
कृपया वे उन्हें आत्मज्ञान दें। हे सनत कुमार, हमने सुना है कि आत्मज्ञान से लोग शोक को पार कर लेते हैं, तो आप हमको वो आत्मज्ञान दे दीजिए। कौन कह रहा है? नारद मुनि। तो आत्मज्ञान की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में कही है नारद मुनि के मुख से। अब संत कुमार ने फिर समझाया होगा, और समझाया, उनका जवाब दिया कि वो आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। ये इतने आसानी से नहीं होती है। इसी तरह से बृहदारण्यक उपनिषद में एक कहानी है, ठीक है। बृहदारण्यक में कहानी है याज्ञवल्क्य ऋषि की। और इनकी दो पत्नियां थी। कौन कौन? एक मैत्रेयी और दूसरा कात्यायनी। इनकी दो पत्नियां थी। अब इनके मन में हुआ कि दोनों पत्नी में बंटवारा कर देते हैं। हमारी जो भी संपत्ति धन है उन दोनों में से बराबर बांट देते हैं। क्योंकि दोनों हमारी पत्नी है तो दोनों का हमारे ऊपर बराबर हक है, बराबर अधिकार है। तो इसलिए जब धन का बंटवारा करने लगा, दोनों को देने लगा, तो मैत्रेयी पूछती है, ये ले लीजिए। तो मैत्रेयी कहती है कि हे मुनि, अपने पति को कह रही, ऋषि थे, आप जो है हमको जो धन ये दे रहे हैं, ये सांसारिक धन, क्या इसको लेकर मैं अमर हो जाऊंगी? अमर हो जाऊंगी मैं ना? ये पूछ रहा है। तो ऋषि कहते हैं नहीं, इसको लेने से अमर नहीं होता है। तब कहती है मैत्रेयी कि ऐसे द्रव्य को लेकर मैं तब क्या करूंगी जो अमर हम हो नहीं सकते हैं? हम भी मर जाएंगे, ये तो धरा यही रह जाएगा, ये धन संपत्ति तो यही का यही रह जाएगा। फिर हमको लाभ क्या होगा इससे? हमको तो वो चीज़ दीजिए जिससे हमको लाभ हो। ये संपत्ति तो यही रह जाएगा, ये चीज़ हमको नहीं चाहिए। यानी कि वही कह रहे हैं कि हमको ऐसा चीज़ दीजिए जिससे हम अमर हो जाए, अमरता हमको मिल सके। तब ऋषि उसको क्या कहते हैं कि ठीक है, और ऋषि उसको देते हैं वो चीज़। और वो क्या है? वो आत्मा है। वो चीज़ फिर वही देते हैं, आत्मा का उसको, और इसी से लोग अमर होता है। आत्मज्ञान की चर्चा यहाँ भी बृहदारण्यक उपनिषद में भी है कि मैत्रेयी कहते हैं कि हमको अमर होने का ज्ञान दीजिए। तो याज्ञवल्क्य मुनि अमर होने का ज्ञान देते हैं। और छांदोग्य उपनिषद में नारद मुनि कहते हैं संत कुमार से, हे मुनि, हमको वो ज्ञान दीजिए जिससे दुख को, शोक को पार कर सके। ठीक है, शोकम तरति आपनिधि, हमने सुना है कि वो शोक से तैर जाता है जो आत्मा को जान लेता है। तो हमको वो ज्ञान दीजिए ना भाई। तो फिर उनको वो ज्ञान देते हैं, संत कुमार देते हैं आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान। किसको? नारद मुनि को। ये छांदोग्य उपनिषद में चर्चा है। आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है। मोक्ष मिलने के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। इससे इसका मतलब क्या हुआ? आत्मज्ञान से ही अमरता मिलती है। यानी अमर होने का नाम क्या है? मुक्ति। ये मोक्ष जो है ये अमर का मंत्र है। अमर होने का, जिसको अमर होना है उसको मोक्ष होना पड़ेगा, मोक्ष पाना पड़ेगा। आत्मज्ञानी की स्थिति क्या होती है? कैसी स्थिति होती है उसकी? आत्मज्ञानी की स्थिति होती है कि वो इस सांसारिक शोक से पार हो जाता है। इसमें दुख तकलीफें हैं संसार के, इससे दूर चला जाता है, लेकिन सुख भी पाता है, वो बड़ा घुमा सुख। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है जो आत्मा को खोजकर उसे पा लेता है, जो आत्मा हमारी मिल ही नहीं रही है, आत्मा को जो खोज लिया, जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी आत्मा को खोज लिया, खोज कर उसे पा लेता है। किसे? आत्मा को। उसको क्या होता है? उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है।
ठीक है। जो आत्मा को खोजता है, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसकी समस्त इच्छाएं जो है वो पूर्ण हो जाती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो आत्मज्ञानी हो जाती है उनकी इच्छाएं खत्म हो जाती है। समझ गए ना? तो फिर पूरा होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में कहावत है, कहानी है कि जब हिरण्यकशिपु को मारे कौन, नरसिंह भगवान आकर के, तो वो प्रहलाद से पूछते हैं, बेटा चाहिए तुमको क्या करूँ? जो चाहिए वो देंगे। ऐसे ही ध्रुव से जब विष्णु भगवान उनके पास आए तो उनसे पूछे, बेटा तुमको क्या चाहिए? राज चाहिए? तुमको महाराजा बना देते हैं, पूरी दुनिया का तुमको राजा बना देते हैं। ऐसे प्रहलाद को बोले, उन्होंने कहा कि ये नहीं चाहिए। ठीक है। तो इच्छा ही खत्म हो जाती है जब सबसे बड़े शक्ति आपको कहा दे कि जो चाहिए वो मांग लो। ठीक है। तो जो मोक्ष को, आत्मज्ञान को नहीं पा सकता है, वो इच्छाएं जाहिर करती हैं। हमको सोना दे दीजिए, चांदी दे दीजिए, राज दे दीजिए, धन दे दीजिए, दौलत दे दीजिए, बेटा दे दीजिए, पत्नी दे दीजिए, अलग अलग चीज़ें मांग सकता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी हो जाता है वो इन सब चीज़ों को फिर कोई महत्व नहीं देता है, उनके लिए सब चीज़ पूरे हो जाते हैं, इसका डिमांड नहीं करता है, और इस तरह से इच्छाएं खत्म हो जाती है और इच्छाएं पूर्ण हो गई। इच्छा खत्म होना मतलब इच्छा पूर्ण होना। इच्छा की पूर्ति करेंगे तो इच्छा पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि आज हम पैदल चलते हैं, हमारी इच्छा होती है गाड़ी की, तो गाड़ी अगर बाइक ले लिए तो कल इच्छा किसी के कार को देखकर कार की इच्छा होती है, कार देख लेंगे तो फिर उसमें जो हाई क्वालिटी का, फिर हमको कभी प्लेन का इच्छा हो जाएगा। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है, उसको पूरा करके खत्म नहीं कर सकते हैं। आत्मज्ञानी जो होते हैं अमृत और अभय तत्व को प्राप्त कर लेता है, यानी अमर भी हो जाता है और डर भी खत्म हो जाता है। परात्पर ब्रह्म का दर्शन करता है। परात्पर ब्रह्म का मतलब हुआ कि सबसे शक्तिशाली ब्रह्म, ब्रह्म ही शक्तिशाली है, तो उनका दर्शन हो जाता है। वस्तुतः आत्मज्ञानी ब्रह्म की जब प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि उसको आत्मा ही ब्रह्म है ये जानकारी हो जाती है। उपनिषद इस तत्व को बार बार कहती है। क्या कह रही है उपनिषद? अहम आत्मा ब्रह्म। और क्या कहता है? अहम ब्रह्मास्मि। दोनों वाक्य जो है इसी की बात है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ही, यह आत्मा ही ब्रह्म है। ये उपनिषद में बार बार कही गई है और ये बताती है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म भाव को प्राप्त होने के कारण आत्मा भी मोक्ष प्राप्त होने पर आनंदित हो जाती है, उसको बहुत सुख मिलता है। इस तरह आत्मज्ञानी परम आनंद की अवस्था में रहता है। तो जो आत्मज्ञानी है, इसको आत्मज्ञान हो गया यानी मोक्ष प्राप्त हो गया, उसकी क्या स्थिति है, क्या अवस्था है? तो वो परम आनंदित रहता है। आनंद में भी परम आनंद सबसे, अब उसको किसी चीज की चिंता नहीं होता है। परम आनंदित या आनंद की अवस्था, परम आनंद की अवस्था। आप इसी को सुनते हैं, कहते हैं परम आनंद को परमानंद। क्या बोलते हैं? परमानंद भगवान को कहते हैं। परमानंद भगवान नहीं है या ब्रह्म ही है, कुछ उस अवस्था में पहुंच गया। जब से मोक्ष हो गया तो ब्रह्म बन गया ना, वो आत्मा ब्रह्म एक ही हो गया, तो परमानंद बन गया, यानी परम आनंद की अवस्था है, सुख की अवस्था है। आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? इसके लिए आत्मज्ञान देने वाला तो कोई चाहिए कि नहीं? इसीलिए भारतीय दर्शन में और भारतीय धर्म में भी गुरु की महत्ता बताई गई है। ये ज्ञान कौन देगा? अपने आप तो होगा नहीं, तो किसी न किसी माध्यम से होगा। तो जो वो ज्ञान दे सके, कौन देगा? जिसके पास वो ज्ञान होगा वही देगा। और ये ज्ञान इतना आसान नहीं है, और ज्ञान देने का ढोंग करने वाले भी बहुत सारे नकली गुरु भी बैठे हैं। लेकिन अब असली गुण कौन देगा? इसके लिए बताया गया है कि आत्मज्ञान के मोक्ष प्रदाता होने के कारण, चूंकि आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान, जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया वो मोक्ष को पा सकता है। तो आत्मज्ञान बहुत बड़ा मंत्र हो गया ना। इस हथियार को पा लेने से मोक्ष को पा सकते हैं, तो ये हथियार बहुत कीमती हो गया। तो आत्मविद्या को अत्यंत महत्व मिलता है, और ये अत्यंत गुह्य है, यानी कि रहस्य है, ये छिपा हुआ रहस्य है।
बिरले ही इसके जानकार होते हैं, और जो जिज्ञासु है उनको सदगुरु की शरण लेनी चाहिए, यानी सच्चे गुरु की शरण। सदगुरु का मतलब सच्चा गुरु, जो सही चीज़ों का ज्ञान देता हो, जो पहले से मोक्ष प्राप्त किए हुए हों, तभी वो सच्चा ज्ञान दे सकता है। लेकिन सावधान कर गुरु को भी कहती है, तब तो अगर कोई सच्चा गुरु भी है तो गुरु के पास सब जाकर के लाइन लगा लेगा, ठीक है, कि गुरु जी हमको दे दीजिए वो ज्ञान। तो अगर गुरु जी सबको ज्ञान देने लगे तो उस ज्ञान का महत्व नहीं रहेगा। गुरु जो है, जो सदगुरु कहला रहे हैं, सच्चे गुरु, ठीक है, इनके लिए भी कहा गया है कि सबको ज्ञान नहीं दे देना है तुरंत। ज्ञान देने के पहले देख लीजिए कि ज्ञान जिसको दे रहे हैं वो ज्ञान लेने लायक है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि तपस्या आप लोग इधर देखते होंगे धार्मिक चीज़ें सीरियल वगैरह में, तो किसी को कोई हथियार चाहिए तो उसके लिए तपस्या करना पड़ता है ना, तभी ना उसको हथियार चलाने के लिए देखेगा। आज समझ लीजिए छोटा सा हथियार आपको बताते हैं, पुराने ज़माने का छोड़ लीजिए कि तपस्या करते थे, ये वरदान मिलता था, युद्ध कला ब्रह्मास्त्र मिलता था, सब कुछ छोड़ लीजिए। आज छोटा सा हथियार देखिए, ये छोटा सा हथियार क्या है? मोबाइल। इस मोबाइल को क्या सबको देना चाहिए? नहीं, जो इसका उपयोग कर सके उसको देंगे। जो कुछ भी नहीं जानता है, बटन अभी एक गार्जियन आए थे हमारे पास, उनको कुछ नहीं पता था, ठीक है, तो उनका स्टूडेंट उनकी लड़की देख रही थी, तो थोड़ा उसको नॉलेज था तो समझ गई उस आराम से। तो ऐसा ज्ञान जो है, ये मान लीजिए सदज्ञान है, तो इस ज्ञान को उस मूर्ख को दे दिया जाए तो इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। तो ये जो दे रहा है वो गुरु है, और जो ले रहा है वो शिष्य है, और ये आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान किसको देना है किसको नहीं देना है, ये सोच समझ के तय किया जाता है। ये कौन तय करेगा? गुरु तय करेगा कि वो लेने लायक है कि नहीं। दूसरा बात, कोई चोर है, लुटेरा है, तो क्या उसको मोबाइल दे देंगे? वो देंगे, वो अभी किसी को भाग जाएगा, किसी को कॉल कर देगा और धमकी दे दिया, आपका नंबर क्या, फंसिए आप। तो इस तरह से किसी को कोई सामान दे रहा है तो वो उसके लायक है कि नहीं, इसके लिए आश्वस्त किया गया। यहाँ पर सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है गुरु को। गुरु के लिए क्या कहा गया है कि आप जो है किसी को भी मत दीजिए। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान जो है वो एक तलवार की तरह से है, ठीक है, एक तलवार की तरह से है, और इस पर बहुत धार है, तीखा, इस पर कोई भी आदमी चल नहीं सकेगा। जब बहुत कठिन तपस्या, जिसको बहुत इच्छा है वही चलेगा। तो ऐसा आत्मज्ञान जो सच्चे व्यक्ति को मिलेगा वो लाभ उठाएगा, नहीं तो गलत फायदा उठाएगा। तो आत्मज्ञान जो है वो बहुत ही धारदार तलवार की तरह से कठिन है, तो चलना मुश्किल है। तब कैसे देना है? तो जो शिष्य है उसकी परीक्षा लीजिए और उसके बाद ही वह विद्या उसको सिखाइए। ये स्पष्ट रूप से मुंडक उपनिषद में कहा गया है। कहाँ कहा गया था चलने के लिए? गुरु के लिए इंस्ट्रक्शन मिला है मुंडक उपनिषद में। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि गुरु को दीक्षा जो है, शिक्षा जो है सबको नहीं देनी चाहिए, खास व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके लायक है, और कोई आया है तो उसकी पहले परीक्षा लीजिए और तब दीजिए। उसके लिए कहा गया है कि अच्छी तरह से परीक्षा लीजिए। उसको परीक्षा में क्या करना है? शिष्य को तब तक आत्मज्ञान नहीं देना चाहिए जब तक कि वो कोई कठोर कार्य पूर्ण न कर ले। पहले कोई उसको हार्ड काम दीजिए, अगर वो कर लेता है तब जानिए कि हाँ ये कर्म लायक है, ये चलेगा आगे। जैसे तपस्या करना, तपस्या करने लिए कह दिए, ध्यान करने लिए कह दिए, अपने सिर पर अग्नि लेकर चलो, अगर आपके आदेश मानने लगा, सब कुछ करने लगा, तब उसको मूल मंत्र दिया जाता है। ऐसे नहीं तो शुरू में दे देगा, अब पता चला कि कठिन है तो भाग ही जाएगा, तो फिर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, मोक्ष भी नहीं पा सकेगा। तो पहले कठिन तपस्या कराया जाता है। अभी देखेंगे आप लोग भी, आज भी कई जगह होता है, कई सारे जितने भी गुरु हैं वो सब क्या करता है, शिष्य को एक माला देता है, कंठी देता है ना, अब कहता है ये माला का 1000 बार जाप करना है, अब 1 घंटा लगिए, बैठ के जाप करिए। तो वो सब तपस्या है, इसलिए कि उससे वो करके वो देखना चाहता है गुरु, आप जो है जो काम आपको बताया गया वो करने में सक्षम है कि नहीं, आप लगन से मन से करते हैं कि नहीं। जब इस तरह से करता है तो गुरु उसको कुछ आगे का रास्ता दिखाता है, हमें तो छोड़ देता है, चलो हटो ये सब, तुम करने लायक नहीं हो। मुंडक उपनिषद में इसकी बातें कही गई है। कठोर उपनिषद में भी कहा गया है
उपनिषद। इसमें क्या कहा गया है कि यम जो है और नचिकेता है, तो दो व्यक्ति का किसका केवल चर्चा किए हैं, यम और नचिकेता। यम से नचिकेता क्वेश्चन पूछ रहा है और उसका जवाब दे जी, इनसे आत्मज्ञान की मांग कर रहे हैं, हमको ज्ञान दीजिए। ये कह रहे हैं धन संपत्ति ले लो, उसी तरह याज्ञवल्क्य की तरह, लेकिन वो नहीं देता है। तो आखिर क्या कर रहा है यम उसकी परीक्षा लिया कि तुम लोग में फंस तो नहीं रहे हो। तो यही कह रहे हैं कि यम जो है उसको तरह तरह के क्या करते हैं, प्रलोभन देते हैं, लो ये ले लो, ये ले लो, और देखते हैं कि वास्तव में वह इस विद्या को ग्रहण करने के लिए योग्य है कि नहीं। अगर वो योग्य है तो देगा, अंतिम में देना ही है, और नहीं योग्य रहेगा तो भगा देगा। आत्मज्ञान की जिज्ञासा कर रहा था वो नचिकेता कि हमको आत्मा का विद्या दीजिए, आत्मा का ज्ञान दीजिए। आत्मविद्या ग्रहण करने आए शिष्य से गुरुजन भी बार बार तपस्या करवाते थे, और तपस्या का प्रयोजन यही था कि मन शुद्ध हो जाए, चित्त शुद्ध, चित्त की शुद्धिकरण हो जाए, तब उसको सच्चा ज्ञान कर देंगे तो पा पाएगा। आत्मज्ञान के लिए पहले तपस्या करने के लिए कहा गया था, और बात वास्तव में वो चित्त की शुद्धि था, संसारिक चीजों से मोह भटक रहा है जो उससे दूर होने का था, आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सके उस लायक बनाने का था। आज भी आपको ध्यान करने कहा जाए कि एक जगह मन लगाइए, तो जैसे मन लगाते हैं तो और ध्यान भटक जाता है। तो ध्यान भटकना मतलब चित्त शुद्ध नहीं है, तो वो एकाग्र चित्त करने के लिए ये सारी चीजें हैं। इसी में अचानक नहीं हो पाता है ध्यान वगैरह, तो इसके लिए एक तरीका बताया गया है कि आप जो है एक ध्यान करिए ओम का। ओम क्या है, ये ओम ही है ब्रह्म का प्रतीक, ठीक है। इसके लिए इसको प्रणव भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, प्रणव। तो प्रणव का ध्यान करने के लिए कहा गया है, और ज्ञान की सिद्धि प्रणव के ध्यान से और योगाभ्यास के द्वारा भी की जाती है। प्रणव यानी ओंकार को न केवल ध्यान का साधन बल्कि साध्य भी बताया गया है, क्योंकि इनको ही पाना है, ब्रह्म को ही पाना है। ब्रह्म का इनको वाच्य कहा गया है। उपनिषदों में योग भी महत्वपूर्ण है। एक और उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है कि योग साधना के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करना ही परम धर्म है, यानी कि धर्म मोक्ष प्राप्ति की ओर सहायक होता है। और परम धर्म क्या है, योग की साधना, और योग की साधना के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करना। कठोपनिषद के अनुसार यही चीज कठोपनिषद में कहा गया है कि हृदय रूपी गुफा में, हमारा जो दिल है, हृदय है, इसकी एक गुफा के रूप में है। इसमें सनातन गूढ़ दुर्लभ जो ब्रह्म है, ये जो सनातन समय सार आने वाला गूढ़ है, रहस्य है, ऐसे ब्रह्म को अगर हम समझ करके उतार पाते हैं इस गुफा में, तो हम बुद्धिमान पुरुष बन जाते हैं और हर्ष शोक इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से ये हुआ मोक्ष की स्थिति। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या क्या बातें कही गई है, इसको हम लोगों ने देखा। मोक्ष पाने के बाद कि क्या स्थिति होती है व्यक्ति का, तो वो परमानंद की स्थिति होती है, यानी परम आनंद की प्राप्ति होती है। और ये परम आनंद यानी मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगा, उसके लिए है आत्मज्ञान होना जरूरी। आत्मज्ञान कैसे होगा, तो उसके लिए आपको योगी बनना पड़ेगा और सच्चे सदगुरु का शरण में जाना पड़ेगा। तो सदगुरु उसको या जो सही रास्ता बता सके, उनकी बातों को सुन करके हम मान करके हम उस आत्मज्ञान को पा सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान को पा सकते हैं। तो यही मोक्ष का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट उपनिषद का है। आज हम लोगों ने देखा योग इसको। इसके बाद हम लोग देखेंगे उपनिषदों में एक और चर्चा है ऋण की। ऋण यानी कर्म। त्रिऋण क्या है इसको देखेंगे।